बॉलीवुड कोई करण जौहर के घर के पार्क का नाम नहीं है, कोई सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के पार्क का नाम बॉलीवुड नहीं है। बॉलीवुड हिंदुस्तान का एक हिस्सा है, हिंदुस्तान में है, सबका है। अगर हिंदुस्तान के बाहर का होता तब हिंदुस्तानी उसमें एक आउटसाइडर कहलाता। लेकिन हाँ, ये चीज बहुत जरूरत है। मुझे मेरी जनता से अपील है, खासतौर पर यूपी, बिहार और तमाम ऐसे स्टेट से, कि उन लोगों को आगे आना पड़ेगा। अगर आप आज नहीं आओगे तो यकीन मानो कल आपका भी नंबर है, मेरा भी है, सबका भी है, हमारा नहीं तो हमारे बच्चों का। जब आप हर जगह बात करते हैं कि प्रतिभा को मौका मिलना चाहिए, तो वो मिलना चाहिए। करण जौहर ने कहा कि मैं फूफी के बेटे को रहूं, फूफी के मामा के बेटे को लूं, वो मेरी मर्जी है किसको फिल्म में। तो मेरा उनको सीधा सा एक जवाब है, फिर एक काम करना, अपनी जो फिल्म जिसमें तुम फूफी के बेटे को ले रहे हो उसमें फूफी को ही दिखाना, वो फिल्म किसी और को मत दिखाना, क्योंकि कोई और देखेगा नहीं। बहुत सारे स्टार्स का मैंने देखा है, कोई ट्विटर छोड़ रहा है, कोई ट्विटर पर गाली दे रहा है, कोई कह रहा है कि आप हमें ब्लेम मत कीजिए। जब आपको सब स्टार बनाते हैं तब तो आप बेहद खुश होते हैं। आज जब आपको क्रिटिसिज्म मिल रहा है तो कोई ट्विटर छोड़ के भाग जा रहा है, कोई कह रहा है कि कोई बात नहीं, कोई कह रहा है इग्नोर करिए। सोनाक्षी के तो पिताजी बिहार के बहुत बड़े नेता भी रहे हैं और बिहार में उनका एक अलग सम्मान भी रहा है। जब बिहार से कोई बेटी आती थी बॉलीवुड में अपना काम करने और अपने आप को, अपने प्रतिभा को निखारने और आगे बढ़ने के लिए, तो यही कहते थे लोगों से, और उसको काम नहीं करने देते थे और ये कहते थे कि तुम बिहार की इज्जत हो, तुम जो है बॉलीवुड में काम नहीं करोगे, और उसको काम नहीं करने देते थे। आज अपनी बेटी पे आए तो सारे जो आयाम हैं, सारे जो अपने अपने आप से प्रोमिसेस किए थे, जो आप मानते थे कि ऐसा होना चाहिए, वो सब बदल गए। नेपोटिज्म एक बड़ी प्रॉब्लम है। उसमें आज जिस तरह से एक बिहार का बच्चा सुशांत सिंह राजपूत फंसा है, कल को यूपी का भी फंसेगा, परसों वेस्ट बंगाल का भी फंसेगा, उसके बाद कोई तमिलनाडु का भी फंसेगा। और आउटसाइडर का मतलब क्या है? बॉलीवुड के लंदन में है क्या? नहीं ना, बॉलीवुड हिंदुस्तान में है, तो हिंदुस्तान का ही बॉलीवुड हुआ, तो आउटसाइडर कैसे मानते हैं अपने आप को? करण जौहर, सलमान खान और सुशांत सिंह राजपूत का इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया उठाकर देख लीजिए, किसमें कितनी समझ है, किसमें कितनी अकल है, आपको पता चल जाएगा उसके पोस्ट से कि वो किस लेवल का एक इंटेलेक्ट व्यक्ति था और किस लेवल पर जा सकता था। लेकिन आपने, मैं ये नहीं कह रहा उन्होंने कुछ भी किया है, बट मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हाँ, अगर आपने उनके खिलाफ पूलिंग भी की है, अगर आप उनके खिलाफ इकट्ठे भी हुए हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा क्राइम है। और हां, इसके लिए तो आपको क्रिटिसिज्म लेना पड़ेगा, हद से ज्यादा लेना पड़ेगा, क्योंकि जनता ने आपको स्टार बनाया है। मिनट नहीं लगाएगी, जनता आपको धरातल पर भी लाएगी, धरती पर भी लाएगी। और हां, इस देश में सब कुछ जनता ही है। आप अपने आरोगेंस में रह सकते हैं, लेकिन अगर पब्लिक का मूड आप देख ही रहे हैं आजकल क्या है, कहीं ना कहीं जवाब तो जरूर मिलेगा। और इतना ही महेश भट्ट और इतना ही करण जौहर को पता था, तो पुलिस को क्यों नहीं एफआईआर कर दिया, या पुलिस को रिपोर्ट क्यों नहीं कर दिया? क्यों नहीं बताया कि इंसान इस ट्रॉमा से गुजर रहा है, इसको इलाज की जरूरत है, इसके इलाज के लिए आप कुछ ना कुछ कीजिए, जरूर कुछ ठीक हो जाता। आज वो इंसान इस देश में, इस दुनिया में नहीं है। अगर इस तरह की बातें आप करेंगे तो मुझे लगता है और जनता आपको टारगेट करेगी, और करना भी चाहिए। मरने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति किसी को गाली दे रहा है तो उसकी फितरत क्या है, ये आप समझ सकते हैं। स्टार किड को स्टार बनाने में ये एक पूरा माहौल बनाया जाता है, जबकि कंपैरेटिवली जब एक कोई आउटसाइडर, जो कहते हैं, जो कि मैं आउटसाइडर बिल्कुल नहीं मानता, जब कोई और व्यक्ति जाता है कि जो इन परिवारों से नहीं होता, उसके पीछे वो माहौल बनाने वाले लोग होते नहीं हैं, उसको स्ट्रगल करना पड़ता है। कंगना रनौत की आपने एक बात की बिल्कुल सही है कि उनको किस तरह से टॉर्चर किया गया, क्या तमाम तरह की चीजें हुई, वो इस देश के सामने है और वो लगातार बता भी रही हैं आके। लेकिन हमें, मतलब मुझे जो पर्सनली मेरा मानना है कि इन इश्यूज को अब एड्रेस करना शुरू होना चाहिए। आपको थोड़ा सा जागरूक रहना पड़ेगा। सर, सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई और उसके बाद तमाम तरह की कहानियां सामने आ रही हैं। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, लेकिन हम जिस तरीके से देख रहे हैं कि कुछ दिन पहले जो उनको बैन किया गया, कई सारे प्रोडक्शन ने, उसमें सलमान खान का प्रोडक्शन था, इसराज फिल्म्स थे, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्शन थे जिन्होंने उनको बैन कर दिया था। ये कहा जा रहा है कि छिछोरे के बाद उन्होंने 7 फिल्में साइन की थी, लेकिन एक उनकी सारी फिल्में उनके हाथों से चली गई थी। ये बहुत सारा प्रेशर था, और उसके बीच में जो ये खबरें आ रही हैं सलमान खान को लेकर, अब बिहार में लोगों का आक्रोश इतना आगे पहुंच गया है कि सलमान खान का बैनर पोस्टर जलाया जा रहा है, उनके पुतले फूके जा रहे हैं, विरोध जताया जा रहा है। और वहीं पर सलमान खान ने ट्वीट करके ये कहा कि गाली गलौज मत कीजिए, शांति बनाए रखिए। आप क्या कहेंगे, ये जो बॉलीवुड में चल रहा है, एक परिवारवाद, और दूसरी तरीके से इस तरीके अगर कोई आउटसाइडर है तो उसको अगर कोई मसला हो जाता है तो उसे एक तरीके से बैन करने की साजिश, और ये सारे जो गिरोह की बात करते हैं, ये कोई एक नहीं, सब एक साथ आकर उसे बैन करने की कोशिश करते हैं। देखिए, बिहार से शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने कहा कि बिहार में जो है अभी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है, या फिर उत्तर प्रदेश में, या फिर कहीं पर भी ऐसी जगहों में जो छोटी जगहें मानी जाती हैं टेक्निकली, वहां पर अगर ये विरोध प्रदर्शन हुआ है तो जाहिर है लोगों में आक्रोश है।
आप एक चीज समझिए, जो इस देश की लोकतंत्र में हिस्सा नहीं लेता वो भी बॉलीवुड में हिस्सा लेता है और उनको पैसे कमा के देता है। मैं एग्जांपल देता हूं आपको। उत्तर प्रदेश के, बिहार के लोग तमाम बड़े शहरों में रिक्शा चलाते हैं, ऑटो चलाते हैं, सब्जी बेचते हैं, आपके कपड़े प्रेस करते हैं, तमाम वो चीजें करते हैं। जब वोटिंग का टाइम आता है, जब आपको लोकतंत्र में अपना अधिकार का इस्तेमाल करना होता है, तो उन्हें बिहार या उत्तर प्रदेश जाना होता है, लेकिन काम के प्रेशर की वजह से या फिर काम में दिक्कत ना आए इसकी वजह से वो लोग अपने घर तक नहीं जाते। हिंदुस्तान में इस तरह से साथ नहीं करते, लेकिन बावजूद इसके वो लोग, अगर कोई फिल्म आती है तो 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए खर्च करके खुद देखने जाते हैं। तो मुझे लगता है कि बॉलीवुड के जितने भी लोग हैं, जितने भी बिगीज हैं, उनको कहीं ना कहीं मुझे लगता है ज्यादा जिम्मेदारी है। सरकार की और बाकी सबकी तो जिम्मेदारी ही है ही, लेकिन उनकी ज्यादा जिम्मेदारी, क्योंकि उनको स्टार बनाने में इन गरीब लोगों ने, जो शायद अपना वोट भी नहीं दे पाते, जो तमाम चीजें नहीं करती, लेकिन अपने लोगों को प्यार करते हैं, अपने स्टार्स को प्यार करते हैं, जाहिर है आज उनके सामने चीजें निकल कर आई हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, और जाहिर है इसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं लोगों पर तो जाएगी ही। जैसा कि मैं लगातार कहता रहा हूं कि अगर एक भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता भी अगर कोई गलती कर दे या फिर गलती उससे अनजाने में हो जाए, तो सीधा जवाब मोदी जी से मांगा जाता है, गाली मोदी जी को देते हो, तब तो आपको बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होती। आज जब आप ही की इंडस्ट्री में इस तरह की खबरें आ रही हैं कि आपने फिल्में छीनी, आपने तमाम चीजें उस स्टार से छीनी, और उसके बाद ये सब हुआ, मुझे लगता है अपने आप में ये अकाउंटेबिलिटी तो किसी को तय करनी पड़ेगी। और ये जो चीजें हैं ये हम नहीं कह रहे हैं, उन्हीं का मीडिया है, वहीं पर जो बॉलीवुड कवर करता है वही तमाम तरह की चीजें हैं। कंगना रनौत ने अभी पिछले दिनों दिखाया कि किस तरह से मीडिया माफिया के जो लोग हैं उसके खिलाफ चीजें लिखते थे। कहीं डीएनए में किसी ने लिखा है कि उन्होंने मतलब अपनी गर्लफ्रेंड का रेप किया, और तमाम तरह की ऐसी चीजें। कहीं ना कहीं इस दुनिया में एक चीज आप समझ लीजिए, दुनिया में माफिया जो है वो खतरनाक है, चाहे किसी में भी है, चाहे वो भू माफिया, जमीन माफिया, शराब माफिया, बॉलीवुड में फिल्म माफिया, कुछ भी है, मूवी माफिया, ये कहीं पर भी है, खतरनाक है अपने आप में। और दूसरी बात, जहां तक सलमान खान की बात है कि उन्होंने कहा कि शांति बनाए रखें, जाहिर है शांति तो बनाएगी ही दुनिया कहीं ना कहीं, लेकिन इस चीज पर एक थॉरो इन्वेस्टिगेशन होना बेहद जरूरी है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई है उसमें एक इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ सबके लिंक्स निकलने जरूरी हैं, और जनता का जागृत होना बेहद आवश्यक है। अगर जनता आज नहीं जागेगी तो ये लोग कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम भविष्य के लिए हो जाएंगे। क्योंकि जो लोग, आपको एक चीज और हमें समझना पड़ेगा कि बहुत सारे स्टार्स का मैंने देखा है, कोई ट्विटर छोड़ रहा है, कोई ट्विटर पर गाली दे रहा है, कोई कह रहा है कि आप हमें ब्लेम मत कीजिए। जब आपको सब स्टार बनाते हैं तब तो आप बेहद खुश होते हैं। आज जब आपको क्रिटिसिज्म मिल रहा है तो कोई ट्विटर छोड़ के भाग जा रहा है, कोई कह रहा है कि कोई बात नहीं, कोई कह रहा है इग्नोर करिए। करण जौहर ने कहा कि मैं फूफी के बेटे को रहूं, फूफी के मामा के बेटे को लूं, वो मेरी मर्जी है किसको फिल्म में। तो मेरा उनको सीधा सा एक जवाब है, फिर एक काम करना, अपनी जो फिल्म जिसमें तुम फूफी के बेटे को ले रहे हो उसमें फूफी को ही दिखाना, वो फिल्म किसी और को मत दिखाना, क्योंकि कोई और देखेगा नहीं। आप फिल्में बेहतर, अच्छी फिल्में बनाएंगे, ये देश देखेगा, देश आपको प्यार करता है, आगे भी करेगा। लेकिन अगर आप इस तरह का एरोगेंस लेकर आएंगे कि मैं तो चाहे किसी को भी लूं, तो फिर बस अगर फूफी का बेटा ही फिल्म में रह लेगा और वही फूफी का परिवार देख लेगा, ये देश तो नहीं देखेगा। क्योंकि ये तो ऐसा हो गया ना कि एक नेता बन जाए भारतीय जनता पार्टी में, कोई विधायक बन जाए, कोई सांसद बन जाए, और कल वो कहे कि मैं तो बस अपने परिवार का देखूंगा, बाकी का मुझे नहीं देखना। जनता के प्रति भी तो आपकी जिम्मेदारी है ना। आपके बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस हैं, आप लोगों में फिल्में लेकर आते हैं, लोग उनको प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, आप उसी से कलेक्शन करते हैं, और आप उन्हीं को एरोगेंस दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं जिसको चाहूं उसको रखूं, उससे क्या। ठीक है, आप रखिए, जनता भी अपने तरह से तय कर लेगी, डिसाइड कर लेगी, और ये जनता का ही गुस्सा है। जनता लगातार इस बात को देख रही है, महसूस कर रही है। कहीं ना कहीं नेपोटिज्म तो हमेशा से हम देखते आ रहे हैं, नेपोटिज्म पर टाइम टाइम पर सवाल उठा है और लगातार उस पर बात हुई है। लेकिन अगर ये इतनी बड़ी घटना नहीं होती तो कोई शायद इसको इतना महत्व नहीं देता। एक एक्टर मरा है, एक देश का भविष्य है वो मरा है, एक 34 साल का बिहार का युवा, उसके बहुत बड़े बड़े सपने वो खत्म हुए हैं। उनके परिवार की आप चिंता कीजिए, उसको आप समझिए कितना दर्द से बीत रहा होगा। मतलब आपके लिए बिहार इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए उत्तर प्रदेश और बिहार के जो लोग हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इनको आप पसंद नहीं करेंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे अगर ये आपके बराबर में आकर खड़े हो जाएंगे। इंस्टाग्राम उठाकर देख लीजिए, करण जौहर, सलमान खान और सुशांत सिंह राजपूत का इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया उठाकर देख लीजिए, किसमें कितनी समझ है, किसमें कितनी अकल है, आपको पता चल जाएगा उसके पोस्ट से कि वो किस लेवल का एक इंटेलेक्ट व्यक्ति था और किस लेवल पर जा सकता था। लेकिन आपने, मैं ये नहीं कह रहा उन्होंने कुछ भी किया है, बट मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हां, अगर आपने उनके खिलाफ पूलिंग भी की है, अगर आप उनके खिलाफ इकट्ठे भी हुए हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा क्राइम है। और हां,
इसके लिए तो आपको क्रिटिसिज्म लेना पड़ेगा, हद से ज्यादा लेना पड़ेगा, क्योंकि जनता ने आपको स्टार बनाया है। मिनट नहीं लगाएगी, जनता आपको धरातल पर भी लाएगी, धरती पर भी लाएगी। और हां, इस देश में सब कुछ जनता ही है। आप अपने आरोगेंस में रह सकते हैं, लेकिन अगर पब्लिक का मूड आप देख ही रहे हैं आजकल क्या है, कहीं ना कहीं जवाब तो जरूर मिलेगा। सीबीआई जांच की मांग हो रही है और महेश भट्ट ने जिस तरीके से उनकी मौत हुई और उसके बाद उन्होंने एक कहानी पेश की जिसमें ये बताया गया कि किस तरीके से उनकी हालात, बॉबी परवीन जो पहले उनके काफी रिश्ते रह चुके हैं, तो उन्हें तमाम तरह की ऐसी चीजें दिखाने की कोशिश की कि ये पहले से ही एडिक्ट थे, तमाम तरह की चीजें कि उनको दौरे पड़ते थे, यहाँ तक कि ये भी खुल के आ रहा है कि उनके घर में डर लगता था। जो कहा जा रहा है कि उनकी गर्लफ्रेंड जो घर छोड़ के चली गई थी, रिया चक्रवर्ती पर सवाल उठ रहे हैं, उन्होंने भी ये खुलासे किए कि घर में डर लगता था। तमाम तरह की चीजें ये सामने आई। ऊपर से सवाल उन पर भी उठता है जो ये जर्नलिस्ट होते हैं, कुछ अपने लेख के तरीके से किसी को कहाँ ऊपर उठाना है, किसको नीचे गिराना है, ये तय करते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि आपको क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। एक तरीके से थोपने की कोशिश करते हैं, किसी के बारे में कुछ लिखेंगे, किसी के बारे में कुछ लिखेंगे। पहले भी कई बार ऐसे हो चुका है, प्रियंका चोपड़ा की बात करें, तमाम जो आउटसाइडर होते हैं उनके बारे में ऐसी चीजें लिखी जाती हैं। अब जब मौत हो जाती है उसके बाद महेश भट्ट की एक मनगढ़ंत कहानी सामने आती है। इस पर आप क्या कहेंगे? क्या सोची समझी साजिश थी कि अगर कुछ हो जाएगा तो उसके बाद हमारे पास स्टोरी तैयार है जनता को सुनाने के लिए? देखिए, स्टोरी तो उनको देना ही है, उनकी मजबूरी है स्टोरी देना। जनता को कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। उन्हीं की इंडस्ट्री का एक बच्चा जिसकी डेथ हुई है, उस पर कोई ना कोई स्टोरी, कोई ना कोई कहानी। आज आप कुछ भी कह सकते हो, वो व्यक्ति पहली बात तो इस दुनिया में नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर इस तरह के मनगढ़ंत किस्से, कहानियां और बातें तो होनी नहीं चाहिए। पहली बात, उसके बारे में नेगेटिविटी बिल्कुल इस देश को नहीं फैलानी चाहिए। लेकिन अगर उनकी शर्म बिल्कुल मर गई है और वो तरह तरह के थियोरीज ला रहे हैं कि वो ड्रग्स लेता था, नशे में रहता था, बहुत ज्यादा एग्रेसिव, जब आप किसी भी इंसान को, किसी भी इंसान के व्यक्तित्व को पहचानना चाहते हैं तो आपको आज के जमाने में कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये सोशल मीडिया, ये मीडिया का जमाना है। आप जाइए उसके सोशल मीडिया पर, आपको समझ में आ जाएगा कि उसका इंटेलेक्ट किस लेवल का था। आपका सबका इंटेलेक्ट भी मिला लूं ना मैं, जो ये करण जौहर, सलमान खान, महेश भट्ट, सबका भी मिला लूं, तब भी उनका उसके 10% नहीं था। मैं मानता हूं आपके पास पैसे ज्यादा होंगे उससे और बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जहां तक बात टैलेंट की आती है, उसने हर जगह अचीव किया और वो सामने दिखाई भी देता है। दूसरा, जो थियोरीज की जहां तक बात है, जो नई नई थियोरीज गढ़ी जा रही हैं कि वो एग्रेसिव थे या ड्रग्स लेते थे, कहीं ना कहीं पोस्टमार्टम हुआ है, तमाम तरह की चीजें रिपोर्ट, इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगी। आप इतना डरे हुए क्यों हो भाई? एक तरफ सुसाइड कहा जा रहा है, दूसरी तरफ आप नई नई थियोरीज लेके आ रहे हो। कहीं डर लग रहा है क्या आपको? अगर डर लग रहा है तो सुनिए, इन्वेस्टिगेशन में कोई बचेगा नहीं। और जहां तक सीबीआई जांच की मांग है, मुझे लगता है अगर उनके परिवार को इस तरह की चीजें लगेंगी या कोई भी ऐसी बात है, आपने देखा होगा बिहार में रविशंकर प्रसाद जी उनसे जाकर मिले हैं, उनके परिवार से, तो ये सरकार, केंद्र सरकार उनके साथ खड़ी है। हर तरह की मदद उसकी परिवार को छोड़ा जाएगा। मैं कहता हूं, एक गरीब व्यक्ति जो बिहार से उठकर मुंबई तक अपने सपने पूरे करने गया था, हिंदुस्तान की सरकार उनके बिल्कुल साथ है, उनका साथ नहीं छोड़ेगी। जो चीज होगी ये सरकार जरूर करेगी। लेकिन हाँ, इतना तय है कि इस तरह की एलिगेशंस नहीं लगनी चाहिए। वो क्या करते थे, क्या नहीं करते थे, अगर आपको इतना सब कुछ पता था तो अभी ज्ञान देने से पहले जब वो ये सब कर रहे थे तभी शायद रिपोर्ट कर देते। मैं मानता हूं अगर वो उतना ही एग्रेसिव थे और इतना ही महेश भट्ट और इतना ही करण जौहर को पता था तो पुलिस को क्यों नहीं एफआईआर कर दिया, या पुलिस को रिपोर्ट क्यों नहीं कर दिया? क्यों नहीं बताया कि इंसान इस ट्रॉमा से गुजर रहा है, इसको इलाज की जरूरत है, इसके इलाज के लिए आप कुछ ना कुछ कीजिए, जरूर कुछ ठीक हो जाता। आज वो इंसान इस देश में, इस दुनिया में नहीं है। अगर इस तरह की बातें आप करेंगे तो मुझे लगता है और जनता आपको टारगेट करेगी, और करना भी चाहिए। मरने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति किसी को गाली दे रहा है तो उसकी फितरत क्या है, ये आप समझ सकते हैं। सर, सोनाक्षी सिन्हा, सोनम कपूर जो परिवारवाद के खिलाफ कंगना रनौत बोलती आई हैं, उन्होंने कई बार इन चीजों के खुलासे किए हैं। कभी वो भी दौर था जब पूरा बॉलीवुड गिरोह कंगना रनौत को ये साबित करने की कोशिश करता था कि उनकी मेंटल हालत अच्छी नहीं है, तमाम तरह के उन पर सवाल उठाए जा रहे थे, तमाम तरह के जर्नलिस्ट उनके बारे में बातें लिख रहे थे। उसी तरीके से आज भी ये दिखाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सोनाक्षी सिन्हा और सोनम कपूर, जिस तरीके से सोनाक्षी सिन्हा ने ट्विटर छोड़ दिया और ये कहते हुए कि यहाँ पर हमें क्रिटिसाइज किया जा रहा है, तमाम तरह की बातें करके उन्होंने छोड़ दिया, तो ये बचने की कोशिश है। वहीं पर सोनम कपूर ने आज फादर्स डे पर उन्होंने जो लिखा कि मैं प्राउड फील करती हूँ और जो कुछ भी हूँ मैं अपने फादर की वजह से हूँ। तो ये चीजें जो है, अगर कोई प्राउडली कहता है कि अगर हमारे पापा ने ये अचीव की है और उसके बाद हमें यहाँ पर आने का मौका मिला है, और दूसरी तरफ आप ये नकार रहे हैं कि परिवारवाद बॉलीवुड में नहीं है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है ये शायद तरीका ठीक नहीं है, तरीका गलत है। कि जाहिर है
अब फादर्स डे पर कोई अपने पिता को अगर इस तरह से कह रहा है तो ये अपने आप में एक अच्छी बात है, चलो ठीक है, हर कोई अपने पिता की वजह से ही इस दुनिया में है। लेकिन अब इशू थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है। ठीक है, पिता की वजह से आपको प्लेटफॉर्म मिला, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन नेपोटिज्म की वजह से आपको फिल्में मिलती जा रही हैं, आप टिके हुए हैं, वो नेपोटिज्म है। किसी एक्टर का बेटा एक्टर बन सकता है, कोई परेशानी नहीं है। किसी डायरेक्टर का बेटा डायरेक्टर बन सकता है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, बनना चाहिए, स्किल के आधार पर वो आगे जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां पर स्किल ना हो और उसके बाद भी अगर उनको मौके पे मौके मिले जा रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं उनको एडजस्ट करके छोटी छोटी चीजें पिता की वजह से जो है उनको सब कुछ दिया जा रहा है, ये अपने आप में इस देश के लिए खतरनाक है। और दूसरी चीज, उनके तो पिताजी, सोनाक्षी के तो पिताजी बिहार के बहुत बड़े नेता भी रहे हैं और बिहार में उनका एक अलग सम्मान भी रहा है। जब बिहार से कोई बेटी आती थी बॉलीवुड में अपना काम करने और अपने आप को, अपने प्रतिभा को निखारने और आगे बढ़ने के लिए, तो यही कहते थे लोगों से, और उसको काम नहीं करने देते थे और ये कहते थे कि तुम बिहार की इज्जत हो, तुम जो है बॉलीवुड में काम नहीं करोगे, और उसको काम नहीं करने देते थे। आज अपनी बेटी पे आए तो सारे जो आयाम हैं, सारे जो अपने अपने आप से प्रोमिसेस किए थे, जो आप मानते थे कि ऐसा होना चाहिए, वो सब बदल गए। नेपोटिज्म एक बड़ी प्रॉब्लम है। उसमें आज जिस तरह से एक बिहार का बच्चा सुशांत सिंह राजपूत फंसा है, कल को यूपी का भी फंसेगा, परसों वेस्ट बंगाल का भी फंसेगा, उसके बाद कोई तमिलनाडु का भी फंसेगा। और आउटसाइडर का मतलब क्या है? बॉलीवुड के लंदन में है क्या? नहीं ना, बॉलीवुड हिंदुस्तान में ही है, तो हिंदुस्तान का ही बॉलीवुड हुआ, तो आउटसाइडर कैसे मानते हैं अपने आप को? फिर मैं वही कहता हूं, बॉलीवुड कोई करण जौहर के घर के पार्क का नाम नहीं है, कोई सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के पार्क का नाम बॉलीवुड नहीं है। बॉलीवुड हिंदुस्तान का एक हिस्सा है, हिंदुस्तान में है, सबका है। अगर हिंदुस्तान के बाहर का होता तब हिंदुस्तानी उसमें एक आउटसाइडर कहलाता। लेकिन हाँ, ये चीज बहुत जरूरत है। मुझे मेरी जनता से अपील है, खासतौर पर यूपी, बिहार और तमाम ऐसे स्टेट से, कि उन लोगों को आगे आना पड़ेगा। अगर आप आज नहीं आओगे तो यकीन मानो कल आपका भी नंबर है, मेरा भी है, सबका भी है, हमारा नहीं तो हमारे बच्चों का। जब आप हर जगह बात करते हैं कि प्रतिभा को मौका मिलना चाहिए, तो वो मिलना चाहिए। सर, केदारनाथ मूवी आई, हमने देखा कि सुशांत सिंह राजपूत, उन्होंने अपने दम पर वो मूवी हासिल की, और वहीं पर सारा अली खान, वो इसलिए उनको मिला क्योंकि वो सैफ अली खान की बेटी थी। और जिस तरीके से हमने देखा कि वाहवाही किसकी हुई, दोनों जो स्टार्स अच्छे काम कर रहे थे, लेकिन अगर वाहवाही हो रही थी तो सारा अली खान तक। अभी भी अगर केदारनाथ की बात होती है तो सारा अली खान, तो उससे भी कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत को बुरा लग रहा था। ये सारी चीजें भी खुलकर आ रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? जो मेन फोकस था वो सारा अली खान पर था। पुराने जमाने में जब जो राजा होते थे, अगर उनको अपनी तारीफ और अपने परिवार की तारीफ करानी होती थी तो वो क्या करते थे? उस जमाने में सोशल मीडिया, फेसबुक और पत्रकार तो होते नहीं थे। अपने 5, 6, 10, 20, 50, 100 गुप्तचर छोड़ देते थे जनता के बीच में, और क्या करते थे? उनको वो लोगों में जाकर घुल मिल जाते थे, और उसके बाद राजा की तारीफ, उसके बेटे की तारीफ, उसकी बेटी की तारीफ, उसके परिवार की तारीफ कराते थे, और वो इस तरह से एक माहौल क्रिएट कराते थे। नेपोटिज्म सिर्फ इन लोगों ने नहीं कराया, इतने ही 10, 20, 50 जो हैं, वो जर्नलिस्ट हैं, वो लॉबी है, वो केस करने वाले लोग हैं, वो डायरेक्टर्स हैं, वो एक्टर्स हैं, ये मिलके माहौल क्रिएट करते हैं। स्टार किड को स्टार बनाने में ये एक पूरा माहौल बनाया जाता है। जबकि कंपैरेटिवली जब एक कोई आउटसाइडर, जो कहते हैं, जो कि मैं आउटसाइडर बिल्कुल नहीं मानता, जब कोई और व्यक्ति जाता है कि जो इन परिवारों से नहीं होता, उसके पीछे वो माहौल बनाने वाले लोग होते नहीं हैं, उसको स्ट्रगल करना पड़ता है। कंगना रनौत की आपने एक बात की, बिल्कुल सही है, कि उनको किस तरह से टॉर्चर किया गया, क्या तमाम तरह की चीजें हुई, वो इस देश के सामने, और वो लगातार बता भी रही हैं आके। लेकिन हमें, मतलब मुझे जो पर्सनली मेरा मानना है कि इन इश्यूज को अब एड्रेस करना शुरू होना चाहिए। आपको थोड़ा सा जागरूक रहना पड़ेगा। अब क्या, जैसे कि आज हम कहते हैं ना कि चाइनीज को बैन कर दीजिए, चाइनीज प्रोडक्ट नहीं होने चाहिए, उसी तरह से आप जहां भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जहां भी आप, जिनकी भी आप फिल्में देख रहे हैं, किनको भी आप पैसा दे रहे हैं, वो गलत जगह नहीं जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप एक बड़े स्टार की फिल्म में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसको जाकर देख रहे हैं। मनोरंजन जरूर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसी की वजह से वही पैसा आपका कल किसी एक बिहार से आने वाले स्टार का गला घोट दे, ये खतरनाक है।